या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। हामिद भाई का एक सवाल है। इन्होंने ये पूछा था, क्या इन्होंने शायद एक शेर की लाइन लिखी है कि चाँद को अगर कबूलना है तो उसके दाग के साथ कबूलिए, कुछ इस तरीके से इनके सवाल का खुलासा है। अब ये शायद एक शेर की लाइन है कि चाँद को उसके दाग के साथ कबूल कीजिए। तो इनका कहने का मतलब कि ये है सवाल करने का, क्या ऐसा कहना ठीक है? यानी क्या चाँद के अंदर दाग है या उसको ऐबदार कहना ये दुरुस्त है या नहीं? चाँद में दाग होता है ऐसा कहना या ऐसा नज़रिया रखना कैसा है? शायद इनके सवाल जो है वो इसी किस्म का है। तो सबसे पहले तो ये कि जो ज़ाहिरी तौर से चाँद के अंदर एक निशान नज़र आ रहा है, कोई उसको दाग से अगर तशबीह देना चाहे तो इसमें शरीयत के एतबार से कराहत या कुफ्र वाली कोई बात नहीं है। अगर यही आपका सवाल है कि चाँद का ताल्लुक़ दाग के साथ या निशान के साथ अगर किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी देखने पर उसमें चाँद के अंदर कुछ ना कुछ एक दाग नुमा चीज़ नज़र आती है। वो दाग हो या कोई दूसरी चीज़ हो, मगर जो ज़ाहिरी नज़र आती है उसको जो है वो बंदा कहता है कि हाँ इस तरीके का मामला है। दूसरी बात ये है कि ये जो मशहूर है ना चाँद के अंदर दाग या चाँद का दाग मामला इस तरीके का, तो ये अक्सर जो है ना वो शायरी वगैरह के अंदर मुशाबहत करने के लिए, तशबीह देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब रहा चाँद के अंदर दाग कहना ना कहने के ताल्लुक़ से, तो इसके ताल्लुक़ से आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ां हिंदी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शेर है। रौनक़े बज़्म जहाँ है, ग़ालिबन इस कलाम का शेर है। चले पढ़ के सुना देता हूँ। बर के अंगूष्ते नबी चमकी थी जिस पर एक बार आज भी है सीनाए महा में निशाने सोखता। तो आला हज़रत का कलाम है और इस कलाम के अंदर आला हज़रत ने उस निशान ही का ज़िक्र किया है कि चाँद जिसके ऊपर नबी पाक की एक मरतबा उंगली का इशारा हुआ था चाँद के दो करने के लिए, और वो इशारे की ताब ऐसी थी कि चाँद के अंदर उसका निशान यानी जला हुआ वो निशान आज भी है। जैसे नूर से कोई चीज़ पे एक निशान पड़ जाता है ना, वो निशान आज भी चाँद पे। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने भी चाँद के अंदर शायरी के अंदर दाग होने के बारे में फ़रमाया। तो इससे पता चलता है कि उसमें कोई कहने में कराहत नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब शायर शायरी करता है तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ़ एक तरीके से एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है या कहीं ना कहीं दूसरे के साथ तशबीह दी जाती है, मगर उसका हकीकत से कभी कभी ताल्लुक़ नहीं होता। अब इसको हिंदी ज़ुबान में अगर आपको याद हो अपने स्कूल टाइम के अंदर, तो इसमें जिस तरीके से अलंकार वग़ैरह होते हैं शायरी के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अलंकार और उसके भेद, अतिशोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार वग़ैरह। तो आप देखेंगे जब शायर या कवि इस तरीके की बात लिखता है तो उसके अंदर अलंकार का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो असल बात नहीं करता बल्कि वो तशबीह देकर बात करता है। तो अगर चाँद के अंदर दाग के अंदर एक मिसाल दी गई कि चाँद को कबूलना है तो आप उसके दाग के साथ कबूलें, इससे मुराद ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो अच्छी हो या बुरी, उसके अंदर अच्छाई हो या बुराई, आपको उसके सारे गुणों के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप किसी को अपनाना चाहते हैं तो उसके अंदर अच्छाई भी होंगी तो बुराई भी होंगी, आपको उस बुराई के साथ उसको एक्सेप्ट करना होगा। हो सकता है इसकी तशबीह जो है वो इस तरीके से कवि की या शायर की मुराद हो। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये तशबीह होती है और शायरी के अंदर इस तरीके की मिसालें चलती हैं। तो कभी कभी शायरी की मिसालों को आप शरीयत के उसूल और तराजू पे इस तरह से नहीं तोल सकते कि यहाँ आपको बज़ाहिर झूठ नज़र आए कि भाई ये तो हुआ नहीं कि महबूब चाँद के जैसा है, तो चाँद तो बहुत ज़्यादा चमकता है, गोल है, महबूब का जो शक्ल है वो तो गोल नहीं है। तो ये कभी कभी तशबीह होती है जिसको आप हिंदी में आप समझ लेंगे वो अलंकार की किस्में होती हैं अगर आपने पढ़ा हो। मिसाल के तौर पर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ही के कलाम के अंदर समझते हैं इसको। एक शेर आला हज़रत का, उसको भी पढ़ के सुना देते हैं। तुम तो चांद अरब के हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो, देखो मुझे बेकस पर सबने कैसी आफत डाली है। सूना जंगल रात अंधेरी
छाई बदली काली है। अब इस शेर के अंदर अगर इसको हिंदी की ग्रामर के पैमाने पर अगर आप नापेंगे ना, बाकी कुरान हदीस और दूसरी मिसालों में आप तोलें तो शायरी के फ़न के एतबार से तो कामिल है ही, लेकिन मैं हिंदी की तरफ तवज्जो दिलवाऊँ, अगर आप इसको हिंदी ग्रामर के एतबार से नापेंगे तो इस शेर के अंदर उपमा अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। अब अलंकार वही लोग समझते हैं जिनकी हिंदी ग्रामर थोड़ी सी मजबूत है, उनको स्कूल टाइम पे याद होगा संज्ञा, उसके भेद, उसके प्रकार और अलंकार और उसकी किस्में कितनी होती हैं। तो इसके अंदर वो है उपमा अलंकार पाया जाता है। इसकी मिसाल ये है कि जब काव्य के अंदर कवि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे समान किस्म वाले वस्तु या व्यक्ति से करता है तो उसके अंदर जो है वो उपमा अलंकार पाया जाता है। अब यहाँ पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुलना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने चाँद से की कि तुम तो चाँद अरब के हो प्यारे और तुम तो अजम के सूरज हो, यानी उनको सूरज से भी तशबीह दी गई कि रोशनी दुनिया के अंदर सूरज लाता है, तो जिस तरह से आपने भी दुनिया के अंदर कुफ्र और शिरक के अंधेरे को दूर करके एक उजाला और रोशनी लेकर आए, तो यहाँ वो तशबीह। और चाँद की तशबीह भी वही कि आपके अंदर नूर और चमक है जिस तरह चाँद। तो शायरी के अतबार से इसके अंदर वो अलंकार मौजूद है, उपमा का अलंकार, ठीक है। तो ऐसी शायरी के अंदर इस तरीके के अल्फाज और वाक़यात इस्तेमाल होते हैं जो हकीकत के एतबार से, अकल के एतबार से वो बज़ाहिर दुरुस्त नहीं लगते, लेकिन तशबीह देने के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी जैसा कि एक और मिसाल समझा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल हिंदी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक शेर और है इसी कलाम का कि सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। अब इसके अंदर शायरी की हिंदी ग्रामर के एतबार से देखेंगे तो यमक अलंकार का इसमें इस्तेमाल हुआ है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार का इस्तेमाल होता है। अब जैसे इसके अंदर सोना पास है और सोना ज़हर है, यहाँ सोना दो अल्फाजों का इस्तेमाल है लेकिन दोनों मर्तबा अलग अलग मीनिंग के लिए एतबार है। तो मेरे ख्याल से हिंदी ग्रामर की क्लास ज़्यादा हो गई, फिर अभी संज्ञा वगैरह के बारे में किस्में निकल आएंगी। तो ये एक मिसालें थी कुछ दो अलंकार की, साथ में हिंदी ग्रामर की और ग्रामर के साथ आला हज़रत की शायरी की, कि अगर आप उसको हिंदी ग्रामर के पैमाने पे भी नापेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की ज़ात या उनका इल्मी पैमाना क्या है। बाज़ लोग खुशफहमी में रहते हैं कि वो तो फ़कत एक मौलाना थे, तो उनको ये चीज़ मालूम ही नहीं है कि इल्मी दर्जा उनका क्या है। अब क्योंकि उनको ये चीज़ें डीपली मालूम नहीं है तो वो अपनी जो है वो समुंदर के सतह पर जैसा झाग होता है ना, उस तरीके का उनका इल्म है जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को आजकल लोग मापने की कोशिश करते हैं। वो तो फ़कत मौलाना है, उनको वली नहीं मानते, उनको ये नहीं मानते, हालांकि वो किसी काबिल भी नहीं है मानने ना मानने के एतबार से। तो दो तीन शेरों की मैंने मिसाल थी, लोग पढ़ने के लिए भी कहते, लाइव में पहले भी कहा है तो मैंने पढ़ दिया। आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं है मगर जैसा भी पढ़ा मैंने दिल से पढ़ा और ख़ुशी से पढ़ा, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला की बारगाह में और उसके रसूल की बारगाह में कबूल हुआ होगा। बाकी आपकी समझ में भी आया होगा। हामिद भाई के मुतालिक जो सवाल था ये कि अलंकारों का इस्तेमाल या हिंदी शायरी के अंदर अल्फाजों का इस्तेमाल या मुशाबहत का इस्तेमाल होता है कि महबूब को चाँद से तशबीह देना, सूरज से तशबीह देना या किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर क़यास करने जैसी बातें शायरी के अंदर पाई जाती हैं। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से लाइट स्पीड और सी पैनल के साथ। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।